हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2024 अंतिम 3 महीने, जी हां, जून के अंदर आपकी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी और अब बचे आपके पास अंतिम 3 महीने। और इस अंतिम 3 महीने के अंदर हाउ टू मैनेज, कैसे आप लोग मैनेज कर सकते हो अपने आप को उस टाइम के अकॉर्डिंग, जो समय बचा उसके अकॉर्डिंग आपको कितना सिलेबस पढ़ना है, उसका कितना रिविजन करना है, कितने टेस्ट देने हैं, उसकी बात करेंगे। इसके अलावा हाउ टू मैनेज यहाँ पर आता है नोट्स की, आपको नोट्स को कितनी बार पढ़ना है, कितनी बार रिवाइज करना है, कौन कौन से नोट्स को ज़्यादा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, इसकी बात करें। इसके अलावा माइंडसेट की बात करें, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आती जाती है वैसे वैसे मन के अंदर एक शंका सी पैदा होने लग जाती है कि यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ याद नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम का प्रेशर होता है, उस एग्जाम के प्रेशर के अंदर जो चीज़ें है ना याद भी होती हैं, तो ऐसा लगता है कुछ भी याद नहीं है। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, इन सब बातों का सेशन, इन सब बातों की चर्चा आज के सेशन में होने वाली है। तो क्या है पूरी कहानी, देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले यदि हम बात करें अपने सिलेबस को लेकर के बात करें कि सर अपना जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है क्या, यदि उसकी बात करें तो आपके यहाँ पर देखो फर्स्ट ग्रेड की बात करें, एक तो आपको याद रखना जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है इसके अंदर ये कॉमन एग्जाम है। मैंने कॉमन एग्जाम क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर आपके आर्ट्स का बच्चा भी बैठता है, इसके अंदर आपके साइंस का बच्चा भी बैठता है, और इसके अंदर आपके कॉमर्स का बच्चा भी बैठता है, इसके अंदर आपके मैथ्स का बच्चा भी बैठता है। अर्थात यहाँ पे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, मैथ की बात करें, बायो की बात करें, सब बच्चे इसके अंदर बैठते हैं। तो यहाँ से एक तो ये चीज याद रखना कि यहाँ पर जो पेपर का जो लेवल होगा, फर्स्ट ग्रेड की बात करें, इसके एग्जाम का जो पेपर होता है, इस एग्जाम पेपर के अंदर वेटेज की बात करें कि भैया कितना वेटेज होगा, इसके अंदर इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री के पोर्शन को ज्यादा दे दिया गया, बाकी पोर्शन को नहीं दिया जाएगा, तो इतिहास वाले जो है ना वो यहाँ पे निकल जाएंगे, बाकी रह जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि भाई ज्योग्राफी वाले पोर्शन को ज्यादा दे देंगे बाकी नहीं देंगे, या साइंस वाले पोर्शन को ज्यादा दे दे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर 40% मार्क्स भी लाने होते हैं। और यदि आप लोग फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा लास्ट ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड कि आपका सब्जेक्ट तो अच्छा था, लेकिन फर्स्ट पेपर के अंदर 40% मार्क्स नहीं आ रहे थे, और कहीं ना कहीं हम उसी 40% की वजह से बाहर हो गए। तो अंतिम रूप से यदि हम यहाँ पर सबसे कॉमनली बात करें तो फर्स्ट पेपर की बात करने वाले हैं कि भैया यहाँ पे 40% कैसे लेकर के आना है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अपना एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है और अपना एक वीक जोन होता है। यदि हम आर्ट्स वाले बच्चे की बात करें तो हो सकता है आर्ट्स वाले बच्चे के पास हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री की बात, राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री की बात करें, ये अच्छा पोर्शन होगा। उसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी की बात करें, ये पोर्शन अच्छा होगा। लेकिन हम साइंस वाले की बात करें तो मेंटल एबिलिटी अच्छी होंगी, जनरल साइंस उसका अच्छा हो जाएगा, या लैंग्वेज की बात करें, हिंदी और इंग्लिश की बात करें, ये पोर्शन यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम बात करें, हम चर्चा किसकी कर रहे थे, आपके टाइम की बात कर रहे थे, तो आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज जाना होगा टाइम के ऊपर। यहाँ से आपको जाना होगा आपके टाइम के ऊपर। और टाइम की बात करें तो यहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार कोई ये नहीं कर सकता कि मुझे मॉर्निंग में पढ़ना है या इवनिंग में पढ़ना है, मुझे कब पढ़ना है, ये किसी का भी कोई फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर, आपके कैलिबर के ऊपर और आपकी सुविधा के अनुसार। कोई बच्चा हो सकता है जो सेकंड ग्रेड में नौकरी लग रहा हो, या थर्ड ग्रेड की नौकरी कर रहा हो, या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा हो, वो तैयारी कर रहा हो, तो सुबह तो अपने स्कूल जाएगा भाई। या हो सकता है कोई गृहिणी हो, वो अपने घर का काम करेगी, उसके बाद तैयारी करेगी, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है। इसका मतलब है यहाँ पर टाइम की बात करें, अपनी सुविधा के अनुसार देना होगा यहाँ पर, लेकिन उस सुविधा के अनुसार उसमें कोई कटौती नहीं करनी है। और अगले 8 से 10 घंटे अब आपको देने ही होंगे, 8 से 10 घंटे देने होंगे। मुझे पता है कि ये टिपिकल लग रहा है थोड़ा सा, सर 8 से 10 घंटे कैसे, लेकिन कुछ होता है ना भाई, अपने आप को जो तपाओगे ना, यदि अपने आप को तपाओगे तो बाद में ना, यदि वो कहते हैं कि जितना पसीना पहले बहा लोगे, जितना पसीना पहले बहा लोगे युद्ध में उतना ही कम रक्त बहाना पड़ता है। तो यहाँ पर अपने आप को तपा लिया तो उसके बाद जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। तो ये कहने के लिए टिपिकल लग रहा है, लेकिन यदि आप ठान लो और मान लो ना तो कर सकते हो ऐसा। इसके अलावा यदि हम बात करें नोट्स की बात करें, अब इस नोट्स के अंदर आपको देखना होगा आपका स्ट्रॉन्ग जोन, कि भैया आपका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है और आपका वीक जोन कौन सा है, यहाँ पे देखना है। क्योंकि आपका टारगेट 40% प्लस यहाँ पर आपको और करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे सर मुझे तो 40% आ जाए बस, नहीं, आपको वहां नहीं, उससे आगे जाना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना स्ट्रॉन्ग जोन और वीक जोन देखना होगा, और इसके लिए आपको जाना होगा आपके टेस्ट सीरीज के ऊपर। टेस्ट सीरीज आपको अभी से कंटिन्यू करने ली चाहिए, अभी से टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए। क्योंकि टेस्ट सीरीज देने के बाद आप अपने आप को एनालिसिस कर पाओगे कि भैया मेरे से साइंस नहीं हो पा रही है, तो साइंस को थोड़ा सा समय ज्यादा दे दोगे, साइंस के नोट्स के साथ थोड़ा सा ज्यादा समय बिताना
बताना प्रारंभ कर दोगे, या आपको लग जाएगा हिस्ट्री अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, हिस्ट्री कमजोर जोन है, तो फिर हिस्ट्री को समय देना चालू कर दोगे। लगेगा सर स्कूल मैनेजमेंट समझ में नहीं आ रहा, साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रही, या एजुकेशन सिनेरियो समझ में नहीं आ रहा, तो उसको समय देना चालू कर दोगे। मतलब ये जो आपके नोट्स हैं, ये नोट्स डिपेंड करेंगे आपके टेस्ट सीरीज के ऊपर। तो अभी से टेस्ट सीरीज के ऊपर चले जाओ और उसके आधार पर एनालिसिस हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को समय देना प्रारंभ कर दो। और एक आपके यहां से आता है माइंडसेट की बात करें तो भैया माइंडसेट का मतलब है, आप ये कहते हैं ना कि आप अनंत हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप अनंत हो, आप सब कुछ कर सकते हो। बस इतना याद रखना कि आपकी मेहनत है वो आपकी सफलता की ओर लेके जाएगी। आपकी इस मेहनत को कोई और चुरा नहीं सकता, आपके इस जोश जज्बे को कोई हरा नहीं सकता। आपने जो पढ़ा वो आपको याद है, ये जरूर, ये सही बात है कि जब एग्जाम नजदीक आती है तो एक प्रेशर सा बनता है कि भैया मुझे याद है कि नहीं है, लेकिन उस प्रेशर को दूर करने के लिए भी आपको थोड़ा सा टेस्ट सीरीज के साथ देना होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज देते रहोगे तो आपको ये एनालिसिस हो जाएगा कि मुझे कितना सारा याद है, कितना सारा याद नहीं है। तो अपने आप को समय देना चालू कर दो इसके साथ। अगले 3 महीने अपनी सुविधा के अनुसार टेस्ट सीरीज जरूर ले लो। उस टेस्ट सीरीज के साथ आपको एनालिसिस होगा, आपका स्ट्रांग पॉइंट और वीक पॉइंट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स के साथ समय बिताना होगा, किसको ज्यादा समय देना है। और उसके साथ माइंडसेट की बात करें तो याद रखना, तुम अनंत हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। और हारा वही है, मेरे को कहना कि कोई भी मंजिल बड़ी नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। बस आप अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखो, सफलता मिल जाएगी। और आपकी इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आए होली हंगामा ऑफर, जहां पर उत्कर्ष के टीचिंग कोर्सेज के ऊपर मिल रहा है अप टू 90% का ऑफ। जी हां, ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% का ऑफ है। इसके साथ साथ 100% का कैश डिस्काउंट भी है। इसके अलावा जो पेड स्टूडेंट है, यदि वो दूसरे कोर्सेज लेना चाहते हैं तो उन्हें 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जाएगा होली कूपन कोड अप्लाई करने पर। तो बस मेरे बच्चों, अपने आप पे विश्वास रखना, टेस्ट सीरीज के साथ थोड़ा सा गुजरना चालू कर दो, टेस्ट देना चालू कर दो, अपनी कमियां हैं उनको समझना चालू कर दो, उनके ऊपर मेहनत चालू कर दो, और ये मान के चलो कि तुम अनंत हो, तुम सब कुछ कर सकते हो और इस बार सफलता तो लेनी है। धन्यवाद।